सावन के तीसरे सोमवार की सभी को हार्दिक बधाई हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ के प्रिय सावन मास का प्रत्येक दिन अपने आप में अत्यंत ही पवित्र माना गया है। लेकिन जब सावन के पावन सोमवार की बात आती है तो इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन का सोमवार भगवान शिव जी की आराधना, भक्ति, संयम और श्रद्धा का दिन माना जाता है। और आज हम विशेष रूप से सावन के तीसरे सोमवार की महिमा के बारे में जानेंगे, व्रत कथा सुनेंगे। कहा जाता है कि जो भी भक्त सावन के सोमवार को सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, शिवलिंग पे जल अर्पित करता है, बेल पत्र चढ़ाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन में भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। महादेव अपने भक्तों की भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव देखते हैं। इसी कारण भगवान शिव जी को आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो थोड़ी सी ही सच्ची श्रद्धा से भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा सोमवार सावन के मध्य का ऐसा समय होता है जब भक्त अपनी साधना, व्रत और पूजा को और अधिक श्रद्धा के साथ करते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने, भगवान शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करने तथा शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा है। भक्त भगवान शिव जी को जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और बेल पत्र अर्पित करते हैं। हालांकि पूजा में वही सामग्री अर्पित करनी चाहिए जो आपकी पारंपरिक मान्यता और स्थानीय पूजा पद्धति के अनुसार उचित हो। सबसे महत्वपूर्ण है मन में श्रद्धा और भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रेम। सावन का सोमवार केवल भगवान शिव जी की पूजा का ही दिन नहीं होता है, बल्कि शिव पार्वती की संयुक्त आराधना का भी सुंदर अवसर है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसीलिए अविवाहित कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से और विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख, समृद्धि एवं पति की मंगल कामना के लिए सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। आज की इस पावन वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सावन के तीसरे सोमवार की बेहद ही पावन, मंगलमयी और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा। लेकिन भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सभी को ये कथा पसंद आए और आप महाकाल भगवान भोलेनाथ के अगर सच्चे भक्त हैं तो उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए शिव भक्तों, अब कथा का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में जब सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे, तब शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे परम पावन सूत जी, श्रावण मास के तीसरे सोमवार का क्या विशेष महत्व है? इस दिन किस कथा का श्रवण करने से जीव समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है? कृपा करके हमें विस्तार से बताएं। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, सावन का तीसरा सोमवार शिव साधना का शिखर माना गया है। ये दिन भगवान भोलेनाथ के सोमेश्वर स्वरूप को समर्पित है, जिन्होंने चंद्रदेव को अक्षय रोग से मुक्त करके अपने मस्तक पर धारण किया था। जो मनुष्य इस दिन भक्ति भाव से व्रत रख के कथा सुनता है, उसके कुल में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में अमरावती नाम की एक अत्यंत ही समृद्ध और सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धर्मपाल नाम का एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। उसके पास धन, वस्त्र, आभूषण और विशाल भवन की कोई कमी नहीं थी। वो प्रतिदिन देवादिदेव महादेव का पूजन करता और भूखों को भोजन कराता था। परंतु उस वैश्य के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वैश्य और उसकी पत्नी दिन रात अत्यंत दुखी रहते थे। वे सोचते थे कि उनके चले जाने के बाद इस अपार संपत्ति का क्या होगा और कौन उनका नाम आगे बढ़ाएगा। वैश्य प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता और भगवान शिव जी से संतान प्राप्ति की करबद्ध प्रार्थना करता था। वैश्य की निष्काम भक्ति देखकर
एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान जगत जननी माता पार्वती अत्यंत ही गर्वित हो गई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, ये वैश्य आपका परम भक्त है। ये प्रतिदिन आपकी निष्ठापूर्वक सेवा करता है, फिर भी इसके जीवन में संतानहीनता का भारी दुख है। आप इसके इस कष्ट को दूर क्यों नहीं करते हैं? भगवान शिवजी ने हंस के उत्तर दिया कि हे देवी, ये संसार कर्म चक्र के अधीन है। हर प्राणी को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस वैश्य के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया कि हे महादेव, यदि आपके सच्चे भक्त को भी आपके द्वार से खाली हाथ लौटना पड़े तो संसार में आपकी भक्ति का विश्वास कैसे रहेगा? कृपया इसे संतान का वरदान अवश्य दे। माता पार्वती के अत्यधिक आग्रह पर शिवजी ने कहा कि हे प्रिय, मैं आपकी बात का मान रखते हुए इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र सर्वगुण संपन्न होते हुए भी केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। 12वें वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। शिवजी के वरदान स्वरूप वैश्य के घर में एक अत्यंत सुंदर, कांतिमान और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वैश्य दंपति की प्रसन्नता का कोई पार न रहा। संपूर्ण नगरी में उत्सव मनाया गया और वैश्य ने निर्धनों को जम के दान पुण्य किया, परंतु वैश्य के मन में भगवान शिवजी का वो वाक्य निरंतर गूंजता रहता था कि बालक केवल 12 वर्ष ही तक जीवित रहेगा। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई और मन ही मन महादेव की आराधना में लीन रहता। बालक का नाम गुणवंत रखा गया। बालक ज्यों ज्यों बड़ा होने लगा, त्यों तो उसकी बुद्धि और संस्कार देख के माता पिता का हृदय भर आता था। जब गुणवंत 11 वर्ष का हुआ तो वैश्य ने सोचा कि काल के चक्र को कोई टाल नहीं सकता है, परंतु महादेव की भक्ति से हर संकट कट जाता है। वैश्य ने गुणवंत के मामा को बुलाया और कहा कि आप गुणवंत को विद्या अध्ययन और धार्मिक शिक्षा के लिए पवित्र नगरी काशी जी ले जाएं। मार्ग में जहाँ जहाँ भी आप विश्राम करें, वहाँ वहाँ शिव पूजन करें, यज्ञ हवन करवाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। मामा और भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। वे मार्ग में जिस भी गांव या फिर नगर में रुकते, वहाँ पे भव्य मंडप बनाकर भगवान शिव जी का पूजन अभिषेक करते और विशाल भंडारे का आयोजन करते थे। बाल रूप गुणवंत स्वयं अपने हाथों से शिव जी की पूजा की सामग्री सजाता और अत्यंत भाव से महादेव के भजन गाता था। चलते चलते वे एक अत्यंत विशाल राज्य की सीमा में पहुँचे। उस दिन उस राज्य के राजा की पुत्री का विवाह था, परंतु जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि राजा को ये बात पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी राजकुमार के पिता की दृष्टि सुंदर और सर्वगुण संपन्न गुणवंत पर पड़ी। उसने गुणवंत के मामा से छल पूर्वक प्रार्थना की कि आप कुछ समय के लिए अपने बालक को दूल्हा बना दें। विवाह के बाद मैं इसे बहुत सारा धन दे के वापस लौटा दूंगा। मामा ने पहले तो इनकार किया, परंतु राजा के अति आग्रह और धर्म संकट को देखते हुए वो तैयार हो गई। गुणवंत को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और उसका विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात गुणवंत ने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर सत्य लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम भेजी जाओगी वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब राजकुमारी ने वो पत्र पढ़ा तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और सत्य बात अपने पिता को बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को महल में ही रोक लिया और कहा कि वो वास्तविक दूल्हे की प्रतीक्षा करेंगे। इधर मामा और गुणवंत काशी पहुंच गए। गुणवंत ने काशी के पवित्र घाटों पर गंगा स्नान किया और वेद शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब गुणवंत पूरे 12 वर्ष का हो गया। उसी दिन गुणवंत ने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जाके विश्राम कर लेता हूँ। मामा ने उसे शिव मंदिर के समीप बने कक्ष में सुला दिया और स्वयं बाहर बैठ के रोते हुए शिव जी का ध्यान करने लगे। निश्चित समय पर यमदूत गुणवंत के प्राण हरने के लिए आए, परंतु गुणवंत के कक्ष में निरंतर सावन के तीसरे सोमवार का शिव पूजन चल रहा था
और महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि गूंज रही थी। शिव जी की कृपा और सावन के तीसरे सोमवार के व्रत के प्रभाव से यमदूत बालक के प्राणों को छू भी न सके। तभी स्वयं भगवान शिव जी और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस बालक को अचेत देखा और शिव जी से पुनः विनती की कि हे प्रभु, इस निरपराध बालक के माता पिता अत्यंत धर्मपरायण है। सावन के तीसरे सोमवार के व्रत के पुण्य प्रताप से आप इसे पुनः जीवन दान दें। भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे प्रिय, इस बालक के पिता ने सावन के तीसरे सोमवार का निष्ठापूर्वक व्रत रखा था और दान पुण्य किया था। मैं इसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर इसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। शिव जी ने जैसे ही जिल छड़का, बालक गुणवंत जीवित होकर उठ बैठा। विद्या पूर्ण करने के पश्चात गुणवंत अपने मामा के साथ पुनः अपने नगर की ओर लौटा। मार्ग में भी उसी राजा के नगर में पहुँचे जहाँ पे राजकुमारी रहती थी। राजा ने गुणवंत को पहचान लिया और अत्यंत हर्षित होकर अपनी पुत्री को अपार धन धान्य और दासों के साथ गुणवंत के साथ विदा कर दिया। जब गुणवंत अपनी नवविवाहिता पत्नी और मामा के साथ अपने नगर में पहुंचा तो उसके माता पिता अत्यंत भयभीत थे कि 12 वर्ष पूर्ण होने पर कहीं उनके पुत्र की मृत्यु की सूचना न आ जाए। परंतु जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित, विद्वान और वधू के साथ आते देखा तो उनके आनंद की तो कोई सीमा ही न रही। वैश्य ने महादेव के चरणों में गिर के अश्रुपूर्ण नेत्रों से धन्यवाद दिया। उसने समझ लिया कि सावन के तीसरे सोमवार का व्रत ही उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा का आधार बना। प्रिय भक्तों, अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सावन के तीसरे सोमवार व्रत की एक बहुत ही सुंदर कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आप सभी कथा का श्रवण कीजिए। नर्मदा नदी के सुरम्य तट पर बसा कनकपुर राज्य अपनी अकूत धन संपत्ता, विशाल सेना और गगनचुंबी अट्टालिकाओं के लिए विख्यात था। कनकपुर के राजा धर्मध्वज एक शूरवीर और कुशल शासक थे, परंतु अत्यधिक वैभव और निरंतर विजय अभियानों ने उनके भीतर अहंकार का बीज बो दिया था। वे मानने लगे थे कि प्रजा का जीवन, सुरक्षा और सुख केवल उनकी नीतियों और बाहुबल पर निर्भर है। राजा की धर्मपत्नी रानी प्रभावती इसके ठीक विपरीत अत्यंत विनम्र और देवादिदेव महादेव की अनन्य साधिका थी। वे श्रावण मास में भक्ति भाव से व्रत रखती थी। राजा प्रायः रानी का उपहास उड़ाते हुए कहते थे कि हे रानी, इन पत्थर की मूर्तियों और मिट्टी के ढेरों की पूजा से कुछ प्राप्त नहीं होता है। कर्म और शक्ति ही सर्वोपरि है। रानी केवल मुस्कुरा देती थी और मन ही मन महादेव से राजा की सुदबुद्धि की प्रार्थना करती थी। कनकपुर के एक उपेक्षित कोने में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत दरिद्र परंतु अत्यंत ज्ञानी और संतोषी ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी में रहता था। सोमदत्त के पास ना तो कोई भूमि थी, ना ही कोई संचित धन था। वो तो प्रतिदिन जंगल जाता, सूखी लकड़ियां चुन के लाता और उन्हें बाजार में बेचकर जो 2 मुट्ठी अनाज मिलता था उसी से अपनी और अपनी पत्नी की जठराग्नि शांत करता था। इतनी विकट दरिद्रता के बावजूद भी सोमदत्त और सुशीला के मन में कभी असंतोष नहीं पनपा था। वे दोनों श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नर्मदा नदी के जल में स्नान करते और तट की शुद्ध मृदा से मिट्टी से अत्यंत ही सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। वे दोनों दिन भर निर्जला रहकर ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते और सावन के तीसरे सोमवार को विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते। एक बार श्रावण मास का तीसरा सोमवार आया। उस दिन भयंकर मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा हो रही थी। राजा धर्मध्वज ने अपने अहंकार के मद में संपूर्ण राज्य में एक अनूठा और कठोर फरमान जारी करवा दिया कि आज राज्य का कोई भी नागरिक पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में समय व्यर्थ नहीं गवाएगा। सभी नागरिक अपने अपने कृषि और व्यापारिक कार्यों में संलग्न रहेंगे। जो भी व्यक्ति राज्य के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। राजा के इस कठोर आदेश से भयभीत होकर अधिकतर नगरवासियों ने अपने अपने घरों के पूजा स्थल बंद कर दिए। परंतु जब सोमदत्त को इस राजाज्ञा का ज्ञान हुआ तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय,
राजा केवल हमारे शरीर पर शासन कर सकता है, हमारी आत्मा और भक्ति पर नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी महाकाल हैं और उनकी सेवा से पीछे हटना अधर्म होगा। सोमदत्त और सुशीला भीषण वर्षा में भी जंगल गए, बेल पत्र और शमी पत्र एकत्रित किए और निष्ठापूर्वक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन में लीन हो गए। राजा के गुप्तचरों ने जब देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी झोपड़ी में ढोल मजीरे बजाकर शिव कीर्तन कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत सोमदत्त को बंदी बना लिया और मूसलाधार बारिश के बीच घसीटते हुए राजा धर्मध्वज के दरबार में प्रस्तुत कर दिया। राजसभा में राजा धर्मध्वज ने अहंकार से भर के पूछा कि हे दरिद्र ब्राह्मण, क्या तुम्हें हमारी आज्ञा का भय नहीं है? तुम मिट्टी के ढेर के सामने बैठ के क्या मांग रहे थे? क्या तुम्हारा वो अदृश्य शिव तुम्हें मेरी दी हुई दरिद्रता और दंड से बचा सकता है? सोमदत्त ने अत्यंत शांत और निडर स्वर में उत्तर दिया कि हे राजन, आप इस कनकपुर के राजा हैं, परंतु महादेव संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। दरिद्रता और सुख केवल कर्मों का चक्र है। यदि मेरे शिव की इच्छा होगी तो ये मिट्टी का पिंड क्षण भर में संपूर्ण संसार का वैभव भी दे सकता है। राजा ने क्रोधित होकर चुनौती दी, ठीक है, यदि तुम्हारे महादेव में इतनी ही शक्ति है तो तुम इसी सावन के तीसरे सोमवार की रात अपनी दरिद्रता मिटा के दिखाओ। यदि कल सूर्य उदय तक तुम्हारी उस घास फूस की झोपड़ी के स्थान पर सोने का प्रसाद खड़ा ना हुआ तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को चौराहे पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। सोमदत्त राजा की चुनौती स्वीकार करके शांत चित्त से अपनी झोपड़ी में लौट आया। सुशीला राजा की क्रूर शर्त और मृत्यु दंड की बात सुन के रोने लगी। उसने कहा कि हे स्वामी, हमने तो कभी महादेव से धन दौलत नहीं मांगी, फिर आज हमारी भक्ति पर इतना बड़ा संकट क्यों आया है? सोमदत्त ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए कहा कि हे प्रिय, धैर्य रखो, भक्ति का अर्थ व्यापार नहीं है। महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि हमारे प्राण भी चले जाए तो हमें अपने प्रभु के नाम से विमुख नहीं होना है। जीवन और मृत्यु तो केवल शिव की इच्छा पे निर्भर है। दोनों पति पत्नी रात भर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में स्थापित पार्थिव शिवलिंग के समक्ष बैठ गए। सावन के तीसरे सोमवार की उस घनघोर रात में उन्होंने अखंड दीपक प्रज्वलित किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से शिव नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। सोमदत्त के नयनों से बहने वाले अश्रु सीधे मिट्टी के शिवलिंग पर गिर के उनका अभिषेक कर रहे थे। सोमदत्त की इस निश्चल, अनन्य और निष्काम भक्ति के प्रभाव से कैलाश पर्वत पर विराजमान जगत गुरु भगवान शिव जी का आसन डोलने लगा। माता पार्वती ने जब मृत्यु लोक की ओर देखा तो उनका हृदय अपने परम भक्त के संकट को देख के द्रवित हो उठा। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से करबद्ध प्रार्थना की कि हे देवादिदेव, हे कृपा निधान, सावन के तीसरे सोमवार को आपका ये परम भक्त अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपकी आराधना कर रहा है। राजा का अहंकार चरम सीमा पर है। यदि कल सूर्य उदय पर इस भक्त की रक्षा ना हुई तो संसार से आपकी भक्ति का विश्वास उठ जाएगा। कृपया इस पे अनुकंपा करें। भगवान शिव जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि देवी, सोमदत्त की भक्ति निष्काम है। उसने कभी अपने सुख के लिए मुझे नहीं पुकारा है। जो भक्त अपने प्राणों का भय त्याग कर केवल मेरे चरणों में अनुराग रखता है, उसकी रक्षा का भार स्वयं मेरा होता है। मध्य रात्रि के अंतिम पहर में भगवान शिवजी और माता पार्वती ने एक वृद्ध दंपति का रूप धारण किया और मूसलाधार वर्षा के बीच सोमदत्त की झोपड़ी के द्वार पर दस्तक दी। सोमदत्त ने तुरंत उठ के द्वार खोला। बाहर दो वृद्धों को भीगते हुए देखकर उसने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें भीतर बुलाया। घर में जो थोड़ा सा जल और सूखे मेवे रखे थे वे उन अतिथियों के चरणों में अर्पित कर दिए। वृद्ध रूपधारी भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारी निष्ठा और अतिथि सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। इतना कह के वृद्ध दंपति ओझल हो गए और पूरी झोपड़ी एक अलौकिक सुगंध और प्रकाश से भर गई। जब सैनिकों ने जाके राजा धर्मध्वज को इस अभूतपूर्व दृश्य की सूचना दी तो राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अपने मंत्रियों, पंडितों और विशाल सेना के साथ तुरंत उस स्थान पर पहुंचा। राजा ने देखा कि सोमदत्त और उसकी पत्नी सुशीला उस विशाल स्वर्ण महल के आंगन में अत्यंत ही सादगी के साथ उसी मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग के सामने बैठ के
सावन के तीसरे सोमवार का पारण और पूजन संपन्न कर रहे थे। उनके मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। ये दृश्य देख के राजा धर्मध्वज का सारा मद, अहंकार और शक्ति का अभिमान क्षण भर में चूर चूर हो गया। राजा ने तुरंत अपना स्वर्ण मुकुट उतारा और सोमदत्त के चरणों में रख दिया। अश्रु बहाते हुए राजा बोले कि हे ब्रह्म ऋषि, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था जो आपकी भक्ति और महादेव की अपरंपार शक्ति को नहीं पहचान सका। आपने मेरी आंखें खोल दी है। सोमदत्त ने राजा को प्रेम पूर्वक उठाकर गले से लगाया और कहा कि हे राजन, ये वैभव मेरा नहीं है, ना ही ये मेरी किसी शक्ति का परिणाम है। ये तो केवल सावन के तीसरे सोमवार के व्रत का पुण्य प्रताप और महादेव की असीम अनुकंपा है। राजा हुआ रंक, महादेव केवल सच्चे और निष्काम हृदय के भूखे हैं। उसी दिन से राजा धर्मध्वज ने अपने राज्य में धर्म नीति की स्थापना की। राजा ने घोषणा करवाई कि प्रति वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवार को, विशेष रूप से तीसरे सोमवार को, संपूर्ण राज्य में राजकीय शिव उत्सव मनाया जाएगा और किसी भी निर्धन पर अत्याचार नहीं होगा। कनकपुर की चकाचौंध से दूर सोमदत्त की कुटिया में यद्यपि दरिद्रता का साम्राज्य था, परंतु वहाँ का वातावरण सदैव अलौकिक शांति से ओतप्रोत और शुद्ध रहता था। सोमदत्त प्रतिदिन भोर के 4 बजे उठ के सुशीला के साथ गंगा तुल्य नर्मदा के पावन जल में स्नान करने जाता। दोनों पति पत्नी स्नान करके नर्मदा की पवित्र मिट्टी एकत्रित करके और अपने हाथों से एक अत्यंत सुंदर, गोल और कांतिमान पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। सोमदत्त की दिनचर्या केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो अपने तपोबल से अर्जित ज्ञान का वितरण निष्काम भाव से नगर के निर्धन बालकों को भी करता था। वो उन बालकों को उपनिषदों के श्लोक और नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाता। जब बालकों के माता पिता सोमदत्त को कुछ अन्न या फिर धन देने का प्रयास करते तो वो अत्यंत विनम्रता से इनकार कर देता और कहता, विद्या और धर्म का विक्रय महापाप है। जो कुछ मेरे भाग्य में है वो मेरे महादेव स्वयं मुझ तक पहुंचा देते हैं। एक बार सावन के तीसरे सोमवार से ठीक 2 दिन पूर्व भयंकर ग्रीष्म और आषाढ़ श्रावण की संधि पर घना अंधकार छाया था। वर्षा का आगमन हो चुका था और जंगल के मार्ग अत्यंत दुर्गम हो चुके थे। कुटिया में अनाज का एक दाना विशेष नहीं था। सुशीला ने चिंतित होकर सोमदत्त से कहा कि हे स्वामी, परसों सावन का तीसरा सोमवार है। हमारे पास ना तो महादेव को भोग लगाने के लिए फलाहार है, ना ही धूप दीप के लिए सामग्री है। यदि आप आज जंगल जाकर लकड़ियां ना ला सके तो हम सोमवार के पावन व्रत का पारण और पूजन की व्यवस्था कैसे करेंगे। सोमदत्त ने अपने गमछे को कंधे पे डाला, हाथ में काष्ठ की कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी के माथे पर अभय तिलक लगाते हुए कहा कि हे सुशीले, चिंता क्यों करती हो। जिसका कोई नहीं होता है उसके स्वयं महाकाल होते हैं। सावन का तीसरा सोमवार तो स्वयं भगवान सोमेश्वर की असीम अनुकंपा का प्रतीक है। मैं अभी वन जाता हूँ और संध्या से पूर्व सामग्री लेके लौट आऊँगा। सोमदत्त घने और भयंकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में हिंसक पशुओं की दहाड़ गूंज रही थी और मार्ग में कांटों की भरमार थी, परंतु सोमदत्त के मुख पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। काफी गहराई में जाने के बाद सोमदत्त को एक अति प्राचीन विशाल बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उसी वृक्ष के समीप उसे अत्यंत दुर्लभ और पवित्र बेलपत्र के वृक्ष मिले, जिनकी पत्तियां 3-3 की जगह 5-5 दलों वाली थी। सोमदत्त अति प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि सावन के तीसरे सोमवार को 5 दल वाले बेलपत्र से पार्थिव पूजन करना महादेव को अत्यंत प्रिय होगा। परंतु जैसे ही सोमदत्त बेलपत्र तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक से झाड़ियों में से एक अत्यंत विशाल और विषैला सर्प फुफकार मारता हुआ बाहर निकला। सर्प का आकार इतना विशाल था कि साधारण मनुष्य उसे देख के ही प्राण त्याग दे। सर्प ने सोमदत्त का मार्ग रोक लिया और अपनी काली जीभ लपलपाते लगा। सोमदत्त तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसने अपनी कुल्हाड़ी भूमि पर रख दी और दोनों हाथ जोड़कर उस सर्प के समक्ष नतमस्तक हो गया। सोमदत्त ने कहा कि हे नागराज, तुम तो स्वयं मेरे महादेव के गले के आभूषण हो। सावन का महीना तुम्हारे स्वामी का पावन मास है। आज सावन के तीसरे सोमवार की पूर्व संध्या पर यदि तुम मेरे प्राण भी ले लोगे तो मैं सहर्ष दे दूंगा, परंतु मुझे अपने प्रभु के पूजन के लिए पावन पत्र ले जाने दो।
सोमदत्त की इस निश्चल और निर्भय वाणी को सुन के वो भयंकर सर्प शांत हो गया। उसने अपना फन नीचा किया और मानो सोमदत्त को मार्ग देते हुए एक ओर हट गया। इतना ही नहीं, उस सर्प के हटते ही वृक्ष की जड़ के पास से एक अत्यंत चमकीली और दुर्लभ शमी की शाखा दिखाई दी। सोमदत्त ने अति भावुक होकर भूमि को नमन किया, बेल पत्र और शमी पत्र एकत्रित किए और सूखी लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांधा। जब वो जंगल से बाहर लौटने लगा तो अचानक से सावन की घनघोर घटाएं गिराई और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा इतनी तीव्र थी कि नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा और जंगल से नगर को जोड़ने वाला कच्चा पुल बह गया। सोमदत्त नदी के दूसरे तट पर अकेला फंस गया। रात गहराने लगी थी, चारों ओर अंधेरा था और सुशीला कुटिया में अकेली दीपक जलाकर सोमदत्त की प्रतीक्षा कर रही थी। सोमदत्त ने नदी के तट पर बैठकर उस भीषण वर्षा में भी हार नहीं मानी। उसने एकत्रित की हुई नर्मदा की मिट्टी से वही एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाया और पत्तियों को छतरी की तरह शिवलिंग के ऊपर तान दिया ताकि मूसलाधार बारिश में मिट्टी का शिवलिंग बह न जाए। उसने स्वयं भीगते हुए पूरी रात उस शिवलिंग की पहरेदारी की और जाप करता रहा, हे चंद्रमौली, हे सोमेश्वर, मेरी देह चाहे इस वर्षा में गल जाए परंतु सावन के तीसरे सोमवार का ये संकल्प टूटने न पाए। नर्मदा के उस पार सोमदत्त भीषण वर्षा में भीगते हुए अपने प्राणों से प्रिय पार्थिव शिवलिंग की रक्षा कर रहा था तो दूसरी ओर कनकपुर नगरी में स्थित अत्यंत भयावह हो चुकी थी। आषाढ़ और सावन की उस भयानक संधि काल में सावन के तीसरे सोमवार की पूर्व संध्या पर आए भयंकर तूफान ने पूरे नगर को हिला के रख दिया था। गगनचुम्बी प्रसादों के स्वर्ण कलश हवा के तीव्र थपेड़ों से नीचे गिर रहे थे और नर्मदा के उफनते जल ने नगर की निचले बस्तियों को जलमग्न करना प्रारंभ कर दिया था। राजा धर्मध्वज अपने विशाल राजमहल की ऊंची अटालिकाओं पर खड़े होकर इस प्राकृतिक प्रकोप को देख रहे थे। उनके मन में भय के साथ साथ एक अजीब सी व्याकुलता घर कर रही थी। राजा ने तुरंत अपने मुख्य ज्योतिषी और राजपुरोहितों को बुलवाया। राजा ने व्यग्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, कनकपुर के इतिहास में सावन के तीसरे सोमवार पर ऐसा भयंकर तूफान कभी नहीं आया। नर्मदा का जलस्तर इस प्रकार बढ़ रहा है मानो संपूर्ण नगरी को निगल जाएगा। क्या हमारी सेना या तंत्र बल इस आपदा को रोकने में असमर्थ है? इस अनिष्ट का कारण क्या है? वृद्ध राजपुरोहित ने अपनी गणना की और कांपते हुए हाथों से पंचांग बंद करके कहा कि हे राजन, जब कोई राजा अपनी शक्ति के मद में अंधा होकर सृष्टि के मूल आधार महाकाल का उपहास उड़ाता है और प्रकृति के नियमों को चुनौती देता है तो काल चक्र इसी प्रकार घूमता है। आपने सावन के तीसरे सोमवार जैसे परम पावन दिन पर शिव पूजन पर प्रतिबंध लगाने की जो दुस्साहसपूर्ण घोषणा की थी, ये उसी महापाप का फल है। महादेव का क्रोध संपूर्ण कनकपुर को भस्म कर सकता है। राजा धर्मध्वज का अहंकार पुरोहित की बात सुन के आहत हो गया। उसने कड़क के कहा कि पुरोहित जी, आप अपनी सीमाओं में रहे। ये तूफान केवल एक मौसमी आपदा है। कल प्रातः सूर्य उदय होते ही मेरी सेना नर्मदा पर बांध बनाकर नगर की रक्षा करेगी। मैं किसी अदृश्य शक्ति के आगे नतमस्तक होने वाला नहीं हूँ। इधर सोमदत्त की कुटिया में सुशीला अकेली बैठी अपने स्वामी की प्रतीक्षा में अश्रु बहा रही थी। हवा के झोंकों से टूटी हुई घास फूस की छत से पानी टपक रहा था। दिया बार बार बुझने को होता परंतु सुशीला अपने हाथों से ओट बनाकर उसकी लौ को बचाए रखती। सुशीला ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता भवानी, हे सोमेश्वर महादेव, मेरे स्वामी सावन के तीसरे सोमवार के पूजन की सामग्री लेने जंगल में गए थे और इस भीषण वर्षा में उनकी रक्षा करना। यदि वो सकुशल लौट आए तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी सावन के इस तीसरे सोमवार का व्रत और पूजन संपूर्ण करूंगी। उधर नदी के दूसरे तट पर भोर के 3 बज चुके थे। सावन के तीसरे सोमवार का ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो चुका था। सोमदत्त ने देखा कि जल स्तर उसकी कमर तक आ पहुंचा है परंतु उसके हाथों में रखा वो पार्थिव शिवलिंग और दुर्लभ 5 दल वाले बेल पत्र पूरी तरह से सुरक्षित थे। सोमदत्त ने जल में खड़े खड़े ही शिव तांडव स्तोत्र का सरस्वर पाठ करना प्रारंभ कर दिया। उसकी ओजस्वी वाणी में इतना सत्य और भक्ति का बल था कि उसके आसपास के जल की गति शांत होने लगी। तभी एक अलौकिक चमत्कार हुआ।
नदी में बहकर आया एक विशाल काष्ठ का तख्ता सोमदत्त के ठीक सामने आके रुक गया। सोमदत्त ने इसे महादेव की कृपा माना। उसने उस काष्ठ के तख्ते पर अपनी कुल्हाड़ी सूखी, लकड़ियों का गट्ठर और पूजन सामग्री रखी और स्वयं तैरते हुए पार्थिव शिवलिंग को अपने सिर पर धारण करके उफनती नर्मदा को पार करना प्रारंभ कर दिया। जब सोमदत्त नदी पार करके कनकपुर के तट पे पहुंचा, तब तक भोर की हल्की लालिमा छाने लगी थी। सावन का तीसरा सोमवार पूरी तरह उदित हो चुका था। उसके शरीर पर अनगिनत चोटें आई थी, वस्त्र फट चुके थे, परंतु उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान और आंखों में अटूट विश्वास था। सोमदत्त जैसे ही नगर की सीमा में प्रवेश करने लगा, राजा धर्मध्वज के गश्ती सैनिकों ने उसे देख लिया। सैनिकों ने देखा कि एक फटेहाल ब्राह्मण सिर पर मिट्टी का पिंड लिए राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सावन के तीसरे सोमवार के प्रभात में हर हर महादेव का जयघोष कर रहा है। सैनिकों के नायक ने सोमदत्त का मार्ग रोकते हुए अपनी तलवार खींच ली और गर्जना की कि ठहरो दरिद्र ब्राह्मण, क्या तुम्हें राजा धर्मध्वज के कठोर आदेश का भान नहीं है? आज सावन के तीसरे सोमवार को पूजा पाठ वर्जित किया गया है। तुमने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम अभी हमारे साथ बंदी बन के राजसभा में चलो। सोमदत्त ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया कि हे सैनिक, राजा का अधिकार केवल कनकपुर की सीमाओं तक है, परंतु महाकाल का साम्राज्य संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, मेरे प्रभु का दिन है। मुझे मेरी कुटिया तक जाने दो ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ पार्थिव पूजन संपन्न कर सकूं। तत्पश्चात तुम्हारा राजा मुझे जो भी दंड देगा मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। परंतु अहंकारी सैनिकों ने सोमदत्त की एक ना सुनी। वे सोमदत्त को क्रूरतापूर्वक घसीटते हुए और उसकी पूजन सामग्री को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करने लगे। सीधे राजा धर्मध्वज के दरबार की ओर ले जाने लगे उसे। कनकपुर का भव्य राज दरबार रत्नों और स्वर्ण की मणियों से जगमगा रहा था। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा धर्मध्वज के मुख पर अहंकार और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। राजसभा में मंत्री, सेनापति, पंडित और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तभी गश्ती सैनिकों का दल रक्त रंजित, भीगे हुए और जर्जर अवस्था में खड़े सोमदत्त को घसीटते हुए राज दरबार के मध्य ले आए। सोमदत्त के हाथों में अभी भी वो पार्थिव शिवलिंग और 5 दल वाले पवित्र बेलपत्र सुरक्षित थे, जिन्हें उसने अपने प्राणों से भी अधिक सहेज के रखा था। सैनिकों के नायक ने झुककर प्रणाम किया और कहा कि अन्नदाता, ये दरिद्र ब्राह्मण आपकी कठोर आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। भीषण तूफान और नर्मदा के उफान को चीरकर ये नगर में प्रवेश कर रहा था और सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर महाकाल के जयकारे लगा रहा था। राजा धर्मध्वज ने अपने सिंहासन से उठ के घृणा और उपहास भरी दृष्टि से सोमदत्त को देखा। राजा ने गरजते हुए कहा कि हे मतिहीन ब्राह्मण, संपूर्ण कनकपुर मेरी आज्ञा के आगे शीश झुकाता है। मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि आज सावन के तीसरे सोमवार को कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ में समय व्यर्थ ना गंवा के केवल राज्य के कर्म में लगेगा। तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का दुस्साहस किया है। क्या तुम्हें अपने प्राणों की कोई भय नहीं है? सोमदत्त ने अपनी निष्कंप आंखों से राजा की ओर देखा। उसके चेहरे पर ना तो भय था, ना ही कोई पश्चाताप था। उसने अत्यंत ओजस्वी और शांत स्वर में कहा कि हे राजन, राजा अपनी प्रजा का पालक होता है, उसका स्वामी नहीं होता है। प्रजा का स्वामी केवल वो परमपिता परमेश्वर है, जिसकी कृपा से ये संपूर्ण संसार सांस ले रहा है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान सोमेश्वर की असीम अनुकंपा का दिन है। इस पावन अवसर पर शिव साधना से विमुख होना अपनी आत्मा का वध करने के समान है। आपकी राजाज्ञा मेरे नश्वर शरीर पे लागू हो सकती है, परंतु मेरी आत्मा केवल महाकाल के प्रति उत्तरदायी है। सोमदत्त के इन निर्भीक शब्दों से संपूर्ण राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजा का अहंकार भड़क उठा। उसने कड़क के कहा, ब्राह्मण, तुम अपनी इस दरिद्रता और जर्जर अवस्था को देखकर भी अपनी भूल स्वीकार नहीं कर रहे हो। जिस शिवजी का तुम गुणगान कर रहे हो, उसने तुम्हें दिया ही क्या है? टूटी हुई झोपड़ी, फटे वस्त्र और 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। यदि तुम्हारे इस मिट्टी के पिंड अर्थात शिवलिंग में इतनी ही शक्ति है, तो इसने तुम्हारी दरिद्रता क्यों नहीं मिटाई? क्यों तुम जंगल जंगल भटककर लकड़ियां बेचने पर विवश हो?
सोमदत्त ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि राजन, भक्ति व्यापार नहीं है कि कुछ देकर कुछ मांगा जाए। दरिद्रता और सुख केवल मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। मेरे महादेव धन दौलत नहीं, केवल निष्काम प्रेम देखते हैं। ये मिट्टी का शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। यदि मेरे प्रभु की एक तिरछी दृष्टि भी इस पर पड़ जाए तो ये मिट्टी का पिंड क्षण भर में इस संपूर्ण कनकपुर से भी अधिक विशाल वैभव उत्पन्न कर सकता है। राजा धर्मध्वज का धैर्य समाप्त हो चुका था। उसने अपनी मयान से चमाती हुई खड्ग निकाली और अट्टहास करते हुए कहा, अहंकारी ब्राह्मण, आज सावन के तीसरे सोमवार की इस पावन बेला में मैं तुम्हारी और तुम्हारे इस देव की अंतिम परीक्षा लेता हूँ। यदि तुम्हारा ये पार्थिव शिवलिंग और तुम्हारा सोमेश्वर महादेव इतना ही शक्तिशाली है तो मेरी ये चुनौती स्वीकार करो। राजा ने उंगली उठाकर संपूर्ण सभा के सामने घोषणा की कि आज सोमवार के तीसरे सोमवार की रात्रि ढलने से पूर्व यदि तुम्हारे इस मिट्टी के शिवलिंग के प्रभाव से तुम्हारी उस घास फूस की जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के स्थान पर एक विशाल स्वर्ण का प्रसाद खड़ा ना हुआ, जो मेरे इस राजमहल से भी अधिक भव्य हो, तो कल सूर्य उदय होते ही तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कनकपुर के मुख्य चौराहे पर जीवित अग्नि दहा दिया जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो मैं स्वयं अपना मुकुट तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। राजसभा में सन्नाटा खिंच गया। रानी प्रभावती और वृद्ध राजपुरोहित ने राजा को रोकने का प्रयास किया। महाराज, ये अनर्थ ना करे। एक निरपराध भक्त को ऐसी भीषण चुनौती देना साक्षात महाकाल को ललकारना है। परंतु राजा धर्मध्वज ने किसी की भी एक ना सुनी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस दरिद्र ब्राह्मण को छोड़ दो, इसे इसकी झोपड़ी तक जाने दो, ताकि ये सावन के तीसरे सोमवार की रात अपने देव को पुकार सके। देखते हैं कल सूर्य उदय पर इसका महादेव इसे बचाता है या मृत्यु के मुख में धकेलता है। सोमदत्त ने अत्यंत शांत भाव से राजा की ओर देखा, अपने हाथों में सहेजे हुए पार्थिव शिवलिंग को मस्तक से लगाया और कहा कि राजन, आपकी ये चुनौती मुझे स्वीकार है। जीवन और मृत्यु केवल मेरे महादेव के हाथ में है। यदि मेरे प्राणों की बलि से आपका अहंकार नष्ट होता है तो सावन के तीसरे सोमवार को ये भी मेरा परम सौभाग्य होगा। सोमदत्त राजसभा से निकलकर अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ गया, जहाँ सुशीला रोते हुए अपने स्वामी के सुरक्षित लौटने की राह तक रही थी। राजसभा के निर्मम न्याय और राजा धर्मध्वज की भीषण चुनौती का समाचार संपूर्ण कनकपुर की नगरी में दावानल की भांति फैल गया। नगरवासी भयभीत थे। हर कोई दबी जबान में यही कह रहा था कि सावन के तीसरे सोमवार जैसे पावन दिन पर राजा ने साक्षात ईश्वर को ललकार कर भारी अनर्थ कर दिया है। इधर सोमदत्त जब अपने लहूलुहान शरीर और भीगे वस्त्रों में अपनी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में पहुंचा तो सुशीला दौड़कर उसके पास आई। अपने स्वामी की ये दुर्दशा और उनके हाथों में मिट्टी का वो सुरक्षित पार्थिव शिवलिंग देखकर सुशीला के नैनों से अश्रुधारा बह निकली। जब सोमदत्त ने शांत स्वर में राजसभा की पूरी घटना और राजा द्वारा दी गई सूर्य उदय तक की स्वर्ण महल की चुनौती और जीवित अग्निदाह के दंड के बारे में बताया तो सुशीला पछाड़ खा के भूमि पर गिर पड़ी। सुशीला रोते हुए बोली कि हे स्वामी, ये कैसा अनर्थ हो गया है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सावन के तीसरे सोमवार को हमने सदैव निष्काम भाव से महादेव का पूजन किया है। आज हमारी निष्ठा की ये कैसी परीक्षा है। यदि कल सूर्य उदय तक चमत्कार ना हुआ तो वे क्रूर सैनिक हमें जीवित जला देंगे। हे महादेव, क्या आपकी भक्ति का यही पुरस्कार है। सोमदत्त ने अपनी पत्नी को अत्यंत प्रेम और धैर्य से उठाया, उसके अश्रु पोंछे और ओजस्वी वाणी में कहा कि हे सुशीले, विलाप मत करो। भक्ति में संदेह का कोई स्थान नहीं होता है। क्या तुम्हें अपने सोमेश्वर महादेव पर विश्वास नहीं है। राजा धर्मध्वज ने मुझे या तुम्हें चुनौती नहीं दी है। उसने सावन के तीसरे सोमवार के पावन व्रत और साक्षात त्रिलोकीनाथ की सत्ता को ललकारा है। जीवन और मृत्यु तो केवल देह के वस्त्र बदलने के समान है। यदि हमारे प्राणों की आहुति से राजा का अहंकार टूटता है और संसार को भक्ति का मार्ग मिलता है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। सोमदत्त के इन तेजस्वी शब्दों ने सुशीला के भीतर के भय को क्षण भर में भस्म कर दिया। उनका मन भी अटूट श्रद्धा से भर गया। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और कहा कि स्वामी, आप सत्य कहते हैं।
आज सावन का तीसरा सोमवार है। आज की रात हम रोकर नहीं बल्कि अपने प्रभु के जागरण में व्यतीत करेंगे। जो इच्छा होगी महाकाल की वही होगा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी टूटी फूटी कुटिया के मध्य भाग को साफ किया। सोमदत्त ने जंगल से लाए गए शुद्ध नर्मदा जल से स्थान को पवित्र किया। सुशीला ने टूटे हुए मिट्टी के दिए में बचा हुआ थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और रुई की बत्ती बनाकर लो प्रज्वलित की। सोमदत्त ने अपने हाथों में सहेजे हुए 5 दल वाले दुर्लभ बेलपत्र, शमी पत्र और नर्मदा की पवित्र मिट्टी से निर्मित उस दिव्य पार्थिव शिवलिंग को एक काष्ठ की चौकी पर स्थापित किया। सावन के तीसरे सोमवार की वो रात्रि अत्यंत घनी और भयावह थी। बाहर मूसलाधार बारिश और बादलों की भीषण गर्जना हो रही थी, परंतु झोपड़ी के भीतर एक अलौकिक शांति छा चुकी थी। सोमदत्त और सुशीला हाथ जोड़कर पार्थिव शिवलिंग के समक्ष बैठ गए। सोमदत्त ने महामृत्युंजय मंत्र का स्पष्ट और मधुर स्वर में पाठ करना प्रारंभ कर दिया। सोमदत्त का स्वर जैसे जैसे गहरा होता गया, उसके नैनों से अश्रुओं की बूंदें छलककर सीधे पार्थिव शिवलिंग पर गिरने लगी। वे अश्रु केवल जल नहीं थे, बल्कि एक निष्काम भक्त के हृदय का अगाध अनुराग थे। सुशीला ढोलक की भांति एक पुरानी काष्ठ की तख्ती बजा बजाकर हर हर महादेव का कीर्तन करने लगी। मध्य रात्रि का समय आ पहुंचा था। हवा के तेज थपेड़े झोपड़ी की पुरानी छत को उड़ा ले जाने पे आमाद थे। कनकपुर के चौराहों पर राजा के क्रूर सैनिक मशाले लेके पहरा दे रहे थे और सूखी लकड़ियों के ढेर इकट्ठा कर रहे थे, ताकि सूर्य उदय होते ही सोमदत्त और उसकी पत्नी को जीवित जलाया जा सके। परंतु सोमदत्त और सुशीला को बाहर की दुनिया का कोई भान नहीं था। वे तो पूर्ण रूप से शिवमयी हो चुके थे। सोमदत्त का ध्यान इतना सघन हो गया था कि उसके शरीर से एक सूक्ष्म श्वेत प्रकाश की किरणें निकलने लगी। सावन के तीसरे सोमवार की उस पावन काल रात्रि में जब संपूर्ण कनकपुर सो रहा था और राजा धर्मध्वज अपने महल में विजय के अहंकार में मदिरा पान कर रहा था, तब उस जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में गूंजती महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि पृथ्वी की सीमाओं को लांघकर सीधे परम धाम कैलाश पर्वत तक पहुंचने लगी। भक्त की पुकार और उसके निष्काम बलिदानी भक्ति ने साक्षात भगवान महादेव के ध्यान को भंग कर दिया। सोमदत्त और सुशीला के निष्काम साधना से निकली महामृत्युंजय मंत्र की अलौकिक तरंगे ब्रह्मांड के समस्त आवरणों को भेदते हुई सीधे कैलाश पर्वत के उन्नत शिखरों पर गूंजने लगी। सावन के तीसरे सोमवार की उस घनघोर मध्य रात्रि में जब संपूर्ण विश्व निद्रा मग्न था, तब ध्यानास्थ भगवान शिवजी का नेत्र कमल अचानक से उन्मिलित हो गया। कैलाश का वातावरण एक दिव्य ज्योति से अलौकिक हो उठा। सोमदत्त के नैनों से बहकर पार्थिव शिवलिंग पर गिरते हुए अश्रुओं की प्रत्येक बूंद कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान भोलेनाथ के पावन मस्तक पर गंगाजल की भांति सिंचित हो रही थी। जगत जननी माता पार्वती ने जब मृत्युलोक की ओर दृष्टिपात किया तो कनकपुर में अपने जीर्ण शीर्ण कुटिया में प्राणों की बाजी लगाकर साधना में लीन उस निष्पाप निर्धन दंपति की दुर्दशा देख के उनका स्नेहमयी हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा। माता भवानी के नैनों में करुणा के अश्रु छलक आए। माता पार्वती ने भगवान शिवजी के समीप जाके करबद्ध भाव से अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना की कि हे देवादिदेव, हे कृपा निधान सोमेश्वर, देखिए मृत्युलोक में क्या अनर्थ हो रहा है। सावन के तीसरे सोमवार के इस पावन अवसर पर जो दिन संपूर्ण जगत को आपकी कृपा का वरदान देता है, उसी दिन आपका एक अनन्य और निष्काम भक्त राजा के अहंकार की बलि चढ़ने जा रहा है। माता भवानी ने पुनः आग्रह किया कि हे स्वामी, सोमदत्त और उसकी पत्नी ने कभी आपसे संसार का भौतिक वैभव नहीं मांगा। वे तो केवल आपकी भक्ति के रस में लीन है। यदि राजा धर्मध्वज की क्रूर चुनौती सफल हो गई और सूर्य उदय पर इस निर्दोष दंपति को जीवित जला दिया गया, तो संपूर्ण संसार से भक्ति, सत्य और धर्म का विश्वास उठ जाएगा। लोग कहेंगे कि महाकाल के शरण में रहने वाले का भी काल वध कर देता है। हे प्रभु, आपको अभी इसी क्षण अपने इस भक्त की रक्षा हेतु हस्तक्षेप करना होगा। आशुतोष भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले कि हे प्रिय कल्याणी, शांत हो जाओ। संसार का ये नियम है कि जो स्वर्ण जितना अधिक अग्नि में तपता है, उसकी चमक उतनी ही निखरती है। सोमदत्त केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है,
वो मेरी निष्काम भक्ति का ध्वजवाहक है। राजा धर्मध्वज का अहंकार अपनी अंतिम सीमा को छू रहा है और अहंकार का अंत सदैव सत्य के दिव्य प्रकाश से ही होता है। महादेव ने आगे कहा, आज सावन का तीसरा सोमवार है। मेरा सोमेश्वर स्वरूप इस दिन अपने भक्तों के समस्त कष्टों को हरने के लिए तत्पर रहता है। सोमदत्त ने अपनी भक्ति से सावन के तीसरे सोमवार की महिमा को सिद्ध कर दिया है। चलो देवी, हम स्वयं चलकर अपने भक्त की अंतिम परीक्षा का साक्ष्य बनते हैं और संसार को भक्ति का सच्चा स्वरूप दिखाते हैं। इधर कनकपुर में रात्रि का अंतिम पहर प्रारंभ हो चुका था। मूसलाधार वर्षा अब थम चुकी थी, परंतु आकाश में अभी भी घने काले बादल छाए हुए थे। सोमेश्वर और सुशीला की कुटिया का वो छोटा सा मिट्टी का दिया तेल समाप्त होने के कारण अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी लौ बार बार फड़फड़ाती और फिर धीमी पड़ जाती। सुशीला का शरीर निरंतर जागरण और भूख प्यास के कारण ढहने लगा था, परंतु उसके हाथों की ताल और मुख से निकलता हर हर महादेव का स्वर जरा भी धीमा नहीं पड़ा था। सोमदत्त का ध्यान अब अपनी चरम पराकाष्ठा पे था। उसे ना तो बाहर खड़े सैनिकों की मशालों की गूंज सुनाई दे रही थी और ना ही आने वाली सूर्य उदय और मृत्यु दंड का कोई भय था। तभी कनकपुर की सीमा में एक अलौकिक घटना घटी। गगन से दो दिव्य प्रकाश पुंज नीचे उतरे। भगवान शिव और माता पार्वती ने अति वृद्ध और दरिद्र साधु दंपत्ति का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव जी के हाथ में एक जीर्ण शीर्ण खप्पर और काष्ठ की लाठी थी और माता पार्वती जीर्ण वस्त्रों में अत्यंत जर्जर प्रतीत हो रही थी। वे दोनों लीलाधारी सीधे सोमदत्त की कुटिया के जर्जर द्वार पर पहुँचे। द्वार पर बाहर से कनकपुर के सैनिकों का कड़ा पहरा था, परंतु अलौकिक माया के प्रभाव से वे सैनिक क्षण भर के लिए गहरी निद्रा के वशीभूत होकर भूमि पे गिर पड़े। वृद्ध रूपधारी भगवान शिवजी ने अपनी काष्ठ की लाठी से कुटिया के जर्जर किवाड़ पर दस्तक दी और अत्यंत क्षीण स्वर में पुकारा, कोई है इस कुटिया में? भिक्षाम देही। हे गृहस्थ, सावन के तीसरे सोमवार की इस पावन भोर में दो भूखे प्यासे वृद्ध अतिथियों को थोड़ा शरण और जल दो। सुशीला और सोमदत्त का ध्यान उस अलौकिक पुकार से टूटा। सोमदत्त ने तुरंत अपनी आंखें खोली। बाहर मृत्यु खड़ी थी। सूर्य उदय होने में केवल कुछ ही घड़ियां शेष थी, परंतु द्वार पर आए याचक की पुकार सुन के सोमदत्त का धर्मपरायण हृदय तड़प उठा। सोमदत्त ने सुशीला से कहा कि प्रिय, हमारे द्वार पर इस अंतिम पहर में कोई अतिथि आया है। सावन के तीसरे सोमवार को किसी अतिथि को खाली हाथ मोड़ना महापाप है। आओ, हम अपने जीवन के इस अंतिम क्षण में भी अतिथि धर्म का पालन करें। सोमदत्त ने कांपते हाथों से अपनी कुटिया का द्वार खोला। सामने खड़े अति वृद्ध दंपत्ति को देखकर सोमदत्त और सुशीला ने अत्यंत आदरपूर्वक उनके चरणों में शीश झुका दिया। उन्हें आभास भी नहीं था कि जिनकी वे रात भर से आराधना कर रहे थे, वे साक्षात सोमेश्वर महादेव और जगत जननी भवानी स्वयं उनके द्वार पे पधारे हैं। सोमदत्त और सुशीला ने अत्यंत विनीत भाव से उन दो वृद्ध अतिथियों को अपनी टूटी फूटी कुटिया के भीतर आमंत्रित किया। बाहर पूर्व दिशा में भोर की हल्की लालिमा फूटने लगी थी। राजा के सैनिकों की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। जो मशाले सुलग रहे थे और कुटिया के बाहर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा रहे थे। वृद्ध रूपधारी भगवान शिवजी ने चारों ओर दृष्टिपात करते हुए अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ युवा, बाहर ये कैसा कोलाहल है? सैनिक यहाँ लकड़ियाँ क्यों एकत्रित कर रहे हैं और तुम दोनों के चेहरे पर मृत्यु का ये अगाध भय और अलौकिक शांति एक साथ क्यों झलक रही है? सोमदत्त ने मंद मुस्कान के साथ वृद्धावस्था में आए उन अतिथियों के चरण स्पर्श किए और अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया, हे पूज्य आत्मन, बाहर जो हो रहा है वो कर्म चक्र का विधान है। राजा धर्मध्वज ने आज सूर्य उदय पर इस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर स्वर्ण महल खड़ा न होने पर हमें जीवित अग्निदाह देने का दंड निर्धारित किया है। परंतु आप चिंता न करें, आप हमारे द्वार पे आए हैं। ये सावन के तीसरे सोमवार का परम सौभाग्य है। सुशीला ने झोपड़ी के एक कोने में रखा नर्मदा का शीतल जल और एक पत्र में सहेजे गए कुछ सूखे मेवे जो कि सोमदत्त वन से लाया था, एक काष्ठ के पात्र में सजाकर उन वृद्ध अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। और सुशीला बोली कि हे माता, हे पिता, हमारी कुटिया में इस समय आपको अर्पण करने के लिए
इस जल और कंद मूल के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं है। कृपया इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करे। माता पार्वती ने अत्यंत वात्सल्यमयी दृष्टि से सुशीला की ओर देखा और उस जल को स्वीकार करते हुए कहा कि हे पुत्री, जिस घर में प्राणों के संकट के समय भी अतिथि सत्कार का ऐसा निष्काम भाव हो, उस घर की दरिद्रता स्वयं महाकाल भी सहन नहीं कर सकते हैं। वृद्ध रूपधारी शिवजी ने उस काष्ठ के पात्र से जल की कुछ बूंदें आचमन की और अत्यंत ही ओजस्वी वाणी में कहा, सोमदत्त, तुमने सावन के तीसरे सोमवार के व्रत के नियम का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है। तुमने अपने प्राणों का भय लगातार त्याग कर सत्य और निष्काम भक्ति को चुना है। तुम्हारी इस अलौकिक भक्ति का फल संपूर्ण संसार देखेगा। इतना कहके वृद्ध साधु ने अपने हाथ में ली हुई काष्ठ की पुरानी लाठी को भूमि पर स्थापित उस पार्थिव शिवलिंग के समीप स्पर्श करा दिया। क्षण भर में एक गगन भेदी अलौकिक गर्जना हुई। संपूर्ण कनकपुर नगरी एक तीव्र दिव्य श्वेत प्रकाश से चौंधिया गई। कुटिया का वो जीर्ण शीर्ण रूप अंतर्धान होने लगा। हवा में कपूर, कस्तूरी और चंदन की सुगंध तैरने लगी। वो छोटा सा मिट्टी का दिया साक्षात सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। वृद्ध दंपति के स्थान पर साक्षात त्रिनेत्रधारी चंद्रमौली भगवान शिवजी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। गले में नागराज, मस्तक पे बालचंद्र, हाथ में डमरू और त्रिशूल और उनके वामांग में साक्षात जगत जननी माता भवानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सोमदत्त और सुशीला इस अलौकिक दृश्य को देख के अत्यंत भाव विभोर हो गए। वे अश्रुपूर्ण नैनों से भगवान शिवजी और माता पार्वती के चरणों में दंडवत गिर पड़े। भगवान शिवजी ने अपना अभय हस्त सोमदत्त के मस्तक पे रखा और कहा, उठो सोमदत्त, उठो सुशीले, तुम्हारी निष्काम भक्ति ने सावन के तीसरे सोमवार के व्रत की महिमा को अमर कर दिया है। राजा का अहंकार चूर करने और संसार को भक्ति का सच्चा स्वरूप दिखाने के लिए तुम्हारा ये स्थल अब अमर रहेगा। जैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्धान हुए, कनकपुर की सीमा पर सूर्य देव की प्रथम किरणों ने स्पर्श किया। बाहर खड़े राजा के सैनिक जैसे ही मशाले लेके कुटिया में आग लगाने के लिए आगे बढ़े, वे स्तब्ध रह गए। उनकी मशालें हाथों से छूट के गिर गई। जहाँ कल तक घास फूस की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ पे आज एक अति विशाल गगनचुंबी और अलौकिक स्वर्ण का महाप्रसाद महल चमक रहा था। उस महल की दीवारें मणियों और रत्नों से जड़ी थी। महल के मुख्य शिखर पर लगे स्वर्ण कलश से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। महल के विशाल प्रांगण में दिव्य पारिजात के वृक्ष स्वतः प्रकट हो गए थे, जिनकी सुगंध से संपूर्ण कनकपुर महक उठा था। सोमदत्त की दरिद्रता क्षण भर में भस्म हो चुकी थी और सावन के तीसरे सोमवार के व्रत के प्रभाव से वो टूटी झोपड़ी साक्षात कुबेर के कोष से भी अधिक भव्य स्वर्ण प्रसाद में परिवर्तित हो चुकी थी। सूर्य की प्रथम स्वर्णिम किरण पड़ते ही संपूर्ण कनकपुर नगरी में हाहाकार मच गया। जो नगरवासी कल तक सोमदत्त और सुशीला के भावी मृत्युदंड की आशंका से अत्यंत दुखी थे, वे अब फटे नैनों से उस अलौकिक दृश्य को निहार रहे थे। जहाँ कल तक दरिद्रता के प्रतीक एक जर्जर झोपड़ी थी, वहाँ आज साक्षात इंद्र के अमरावती प्रसाद को भी लज्जित करता हुआ एक विशाल भव्य और दिव्य स्वर्ण का महामहल खड़ा था। जब राजा धर्मध्वज के गुप्तचरों ने थर थर कांपते हुए राज दरबार में प्रवेश किया और राजा को इस चमत्कार की सूचना दी, तो राजा धर्मध्वज क्रोधित होकर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। राजा ने गर्जना की, असंभव, कोई दरिद्र ब्राह्मण रात भर में ऐसा महल नहीं बना सकता है। ये अवश्य ही उस सोमदत्त का कोई मायाजाल या तांत्रिक भ्रम है। सैनिकों, रथ तैयार करो, मैं स्वयं अपनी आंखों से इस छल को देखूंगा। राजा धर्मध्वज अपने मंत्रियों, सेनापतियों और विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ रथ पर सवार होकर सोमदत्त के स्थान की ओर बढ़े। परंतु जैसे जैसे राजा का रथ उस स्वर्ण प्रसाद के निकट पहुंचने लगा, राजा के घोड़े स्वतः ही धीमे पड़ गए। उस महल से निकल रही अलौकिक शिव तेज की आभा इतनी तीव्र थी कि सैनिकों के अस्त्र शस्त्र हाथों से छूट के भूमि पर गिरने लगे। प्रसाद के मुख्य द्वार पर पहुंचकर राजा धर्मध्वज ने जो दृश्य देखा, उसने उनके संपूर्ण जीवन के दृष्टिकोण को झकझोर कर रख दिया। महल के अति भव्य प्रांगण के मध्य में एक रत्नों से जड़ित दिव्य वेदी पर वही नर्मदा की रथ से निर्मित छोटा सा पार्थिव शिवलिंग स्थापित था। उस शिवलिंग के ऊपर स्वयं पारिजात के वृक्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी और उसी वेदी के समक्ष
बिना किसी राजसी वस्त्र या अहंकार के सोमदत्त और सुशीला अत्यंत सादगीपूर्ण वेशभूषा में बैठ के सावन के तीसरे सोमवार के व्रत का पारण और महाआरती संपन्न कर रहे थे। सोमदत्त का चेहरा किसी भी भौतिक वैभव को पाकर अहंकार से नहीं भरा था। उस पर वही पुरानी नम्रता, शांति और महादेव के प्रति अगाध निष्ठा झलक रही थी। ये दृश्य देखते ही राजा धर्मध्वज के भीतर का सारा मद, राज सत्ता का अहंकार और शक्ति का भ्रम क्षण भर में चूर चूर हो गया। राजा को आभास हो गया था कि जिस शक्ति को वे केवल मिट्टी का पिंड समझ रहे थे, वो स्वयं इस सृष्टि का मूल आधार है। राजा धर्मध्वज अपने रथ से नीचे उतरे। उन्होंने अपना अति मूल्यवान स्वर्ण मुकुट, मणि कल्पित हार और खड़ग उतारकर भूमि पर रख दी। राजा नंगे पैर अश्रुओं की धारा बहाते हुए सोमदत्त के चरणों में गिर पड़े। राजा धर्मध्वज ने सोमदत्त के चरण थाम के कातर स्वर में कहा कि हे परम शिव भक्त, हे ब्रह्म ऋषि, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी, अंधा और अपने तुच्छ वैभव के मद में अंधा हो गया था। मैंने साक्षात त्रिलोकीनाथ की सत्ता को ललकारने का महापाप किया। आज सावन के तीसरे सोमवार को आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया है। मेरी भूल को क्षमा करके मुझे मृत्युदंड के पातक से मुक्त करें। सोमदत्त ने तुरंत झुककर राजा धर्मध्वज को अपने हाथों से उठाया, उन्हें गले लगाया और अत्यंत वात्सल्यपूर्वक कहा, हे राजन, शांत हो जाइए। इस संसार में ना तो कोई दंड देने वाला है और ना ही कोई क्षमा करने वाला है। ये स्वर्ण महल ना तो मेरा है, ना ही मेरी किसी साधना का चमत्कार है। ये तो केवल सावन के तीसरे सोमवार के व्रत की पावन महिमा और देवादिदेव सोमेश्वर की असीम अनुकंपा है। महादेव किसी का धन या पद नहीं देखते, वे तो केवल भक्त के निश्चल हृदय का भाव देखते हैं। राजा धर्मध्वज ने उसी क्षण राजसभा बुला के संपूर्ण कनकपुर में राजकीय घोषणा करवाई। शिव भक्ति का नियम कनकपुर में अब से सावन के प्रत्येक सोमवार, विशेष करके तीसरे सोमवार को राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अहंकार का त्याग करके राज्य में किसी भी दरिद्र या असहाय पर अत्याचार नहीं होगा और राजा स्वयं प्रजा का सेवक बन के शासन करेगा। सोमदत्त के उस स्वर्ण प्रसाद के मध्य स्थापित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर एक भव्य सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया, जो युगों युगों तक भक्तों की आस्था का केंद्र बना। सोमदत्त और सुशीला ने उस अपार स्वर्ण वैभव को अपने पास न रख के संपूर्ण राज्य के निर्धनों, भूखों और अनाथों के कल्याण हेतु दान कर दिया। उन्होंने अपना शेष जीवन केवल शिव भजन, जन सेवा और सावन के पावन व्रतों के प्रचार में व्यतीत कर दिया। जब सोमदत्त और सुशीला का अंतिम समय आया तो स्वयं भगवान भोलेनाथ के दिव्य गण नंदी और भृंगी रतन जड़ित विमान लेकर कनकपुर पधारे। संपूर्ण नगरवासियों के सामने सोमदत्त और सुशीला सदेह उस दिव्य विमान में विराजमान होकर परमधाम कैलाशपुरी अर्थात शिवलोक को प्रस्थान कर गए। प्रिय भक्तों, भौतिक धन और सत्ता नश्वर है, परंतु ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम और सत्य सदैव अमर रहता है। जो मनुष्य संकट की भीषण घड़ी में भी अपने धर्म और निष्ठा का त्याग नहीं करता है, महादेव स्वयं उसकी ढाल बन के रक्षा करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से पूजन करता है, उसकी बड़ी से बड़ी दरिद्रता, भय और संकट का नाश होता है और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति सावन तृतीय सोमवार संपूर्ण लौकिक महागाथा समाप्त। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये अति पावन, हृदय स्पर्श करने वाली और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले ऐसी ही धार्मिक कथाएँ, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।